पत्नी के गुजरने के बाद से ही किशनलाल की दुनिया वीरान हो गई थी। उम्र के इस पड़ाव पर जब साथी का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी ज़िंदगी अकेलेपन के अंधेरे में डूब चुकी थी। गांव में उन्होंने जैसे तैसे अपने दिन काटे, लेकिन बेटे विनय और बहू शोभा ने समाज और बिरादरी के दबाव में उन्हें शहर लाने का फैसला किया। किशनलाल इसके लिए तैयार नहीं थे, पर बेटे की इज्जत और समाज में उसके स्थान को ध्यान में रखते हुए वे चुपचाप शहर आ गए। शहर में आकर किशनलाल को हर दिन उलाहनों का सामना करना पड़ता। बहू शोभा की कड़वी आवाज़ उनके कानों में गूंजती रहती, पिताजी आप ठीक से खाना भी नहीं खा सकते, देखिए टेबल पर कितना गिरा दिया है। कभी कभी बेटा विनय भी शिकायत कर देता, पापा बाथरूम में पानी ठीक से डाल दिया करो, कितनी गंदगी रह जाती है। किशनलाल पूरी कोशिश करते कि घर में कोई शिकायत का मौका ना दें, लेकिन 70 साल की उम्र में जब हाथ कांपने लगे और आंखें धुंधली हो जाएं, तो कई बार चाह कर भी काम ठीक से नहीं हो पाता। हर छोटी गलती पर वे चुपचाप ताने सुनते और ख़ुद को कोसते रहते। कभी कभी उनका दिल करता कि गांव लौट जाएं, अकेले रह लें, चाहे भूख से मरें या घुट घुट कर जिएं। पर फिर उन्हें अपने बेटे की प्रतिष्ठा का ख्याल आता और वे अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी जाते। पहले उनकी पत्नी सरस्वती साथ थीं। दोनों ने मिलकर ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव झेले थे। उनकी बीमारी के बावजूद किशनलाल और सरस्वती साथ मिलकर समय बिता लेते थे। लेकिन अब जब सरस्वती नहीं रहीं तो किशनलाल जी खुद को और भी ज़्यादा अकेला महसूस करने लगे थे। शहर में रहने की एकमात्र वजह उनका प्यारा पोता अर्जुन था। कहते हैं कि ब्याज मूल से ज़्यादा प्यारा होता है, और ये कहावत किशनलाल पर पूरी तरह से सटीक बैठती थी। अर्जुन के साथ बिताया हर पल उनके लिए संजीवनी जैसा था। सुबह शाम पार्क में पोते के साथ वक्त बिताना, उसकी मासूम बातें सुनना और खेलना, यही उनके जीने की वजह थी। लेकिन आज सुबह कुछ अलग था। बहू शोभा ने ज़ोर ज़ोर से डांटा था। बेचारे किशनलाल ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाए। पार्क की बेंच पर बैठे हुए वे अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बूढ़ी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। तभी नन्हा अर्जुन उनके पास आया और उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए मासूमियत से पूछ बैठा, दादाजी हम इंसान बूढ़े क्यों हो जाते हैं? ये सवाल सुनकर किशनलाल कुछ देर तक चुपचाप अर्जुन को देखते रहे। उस मासूम चेहरे में उन्हें अपने बचपन की झलक दिखी। उन्होंने चारों ओर देखा। पार्क में छोटे बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी थे। उनकी आंखों में उनके जीवन का पूरा सफ़र घूमने लगा। बचपन, जवानी, शादी, बच्चों का लालन पालन और अब बुढ़ापा, हर पल उनके दिल में तैर रहा था। कपकपाते होठों और भारी दिल से उन्होंने अर्जुन को जवाब दिया, ताकि हमारे मरने पर किसी को कोई अफसोस ना हो। ये जवाब सुनकर अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन किशनलाल जी की आंखों में आज की सच्चाई का दर्द झलक रहा था। वे जानते थे कि आजकल बुजुर्गों की इज्जत कम हो गई है और उनके लिए दुआएं कम, जबकि दवाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं। किशनलाल जी की ये कहानी अकेली नहीं है। हमारे समाज में न जाने कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें घर में सम्मान नहीं मिलता, जिनका जीवन तानों और उलाहनों में बीत जाता है और वे खुद को बोझ समझने लगते हैं। लेकिन क्या वे वाकई बोझ हैं? नहीं, वे हमारे जीवन का आधार हैं, हमारे अनुभवों का स्रोत हैं और उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। दोस्तों, जब तक हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनकी इज्जत करें, उन्हें प्यार दें, उनका ख्याल रखें। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली आनंद अनुभव और सादगी में है। उनके साथ बिताए हर पल को संजो कर रखें, क्योंकि एक दिन आएगा जब वे हमारे साथ नहीं होंगे और तब उनके साथ बिताए पलों की यादें ही हमें सहारा देंगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।